नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वास हाजिर हूँ आज एक नए वीडियो के साथ में। ये बीए सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर का टॉपिक है जेम्स फर्स्ट। इनका चित्र आप देख रहे हैं। जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड स्टुअर्ट डायनेस्टी से रिलेटेड ये फर्स्ट किंग है। चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ और। जैसा कि आप देख रहे हैं, जेम्स फर्स्ट का जो समय है वो 1566 से 1625 है। किंग ऑफ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड ऑल्सो। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जानते हैं जेम्स फर्स्ट के बारे में। अगर हम बात करें तो जेम्स फर्स्ट का कार्यकाल जो है वो कब से कब तक था, ऐसा पहला प्रश्न बन सकता है। तो व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ जेम्स फर्स्ट? देन आंसर विल बी 1603 टू 1625 एज अ किंग इन इंग्लैंड। अ काउंटर ब्लास्ट टू टोबैको का लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स फर्स्ट वॉज द ऑथर ऑफ अ काउंटर ब्लास्ट टोबैको। थर्ड क्वेश्चन इज जेम्स फर्स्ट किस वंश से संबंधित था? आंसर वेरी सिंपल, स्टुअर्ट डायनेस्टी। ध्यान रखिए, स्टुअर्ट के पहले ट्यूडर डायनेस्टी थी इंग्लैंड में। इसी पर एक प्रश्न बन सकता है कि महारानी एलिजाबेथ इंग्लैंड के किस राजवंश से संबंधित थी? तो ट्यूडर डायनेस्टी हो जाएगा। और यह भी पूछा जा सकता है स्टुअर्ट डायनेस्टी से पहले इंग्लैंड में किस राजवंश का शासन था, किस वंश के राजाओं का शासन था? तो ट्यूडर डायनेस्टी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which ruler held the title of King of Great Britain? Then answer will be James First. 6 क्वेश्चन नंबर है कि ये किसने कहा था कि तुम अपने जीवन काल में जी भरकर अभियोग देखोगे? Then answer will be James First to his son Charles First. Next question is फ्रांस के किस राजा ने Which ruler of Stuart dynasty was called an educated fool by the King of France? तो फ्रांस के राजा ने जेम्स फर्स्ट को एक शिक्षित मूर्ख कहा था या संज्ञा दी थी। स्टुअर्ट डायनेस्टी का सबसे विद्वान शासक कौन था? तो जेम्स फर्स्ट ही इसका आंसर होगा। चलिए जानते हैं कुछ और प्रश्नों को। स्टुअर्ट डायनेस्टी के राजाओं के कार्यकाल की सर्वप्रथम घटना कौन सी थी? विच इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ द टेन्योर ऑफ किंग्स ऑफ स्टुअर्ट डायनेस्टी। तो इसमें राजा और संसद के बीच संघर्ष का होना स्टुअर्ट डायनेस्टी के राजाओं के शासनकाल की प्रमुख घटना थी। तो इसको ध्यान रखें। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ट्रू लॉ ऑफ द फ्री मोनार्कीज ये किस शासक की रचना थी? तो ये इंग्लैंड के शासक जेम्स फर्स्ट की ही रचना थी कि द ट्रू लॉ ऑफ द फ्री मोनार्कीज वॉज कंपोज्ड बाय द जेम्स फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है, स्टुअर्ट डायनेस्टी के किस राजा को इंग्लैंड के चापलूस मंत्री सोलोमन बुलाते थे? तो ऐसा जेम्स फर्स्ट के मंत्री करते थे और जेम्स फर्स्ट इससे बहुत प्रसन्न होकर उनको अपने मंत्रियों को बड़े बड़े पद प्रदान कर दिया करता था, बस सोलोमन कहने के कारण से। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, जेम्स प्रथम किस देश की राजकुमारी से अपने पुत्र चार्ल्स प्रथम का विवाह करना चाहता था? तो इसका आंसर होगा स्पेन की राजकुमारी से अपने पुत्र चार्ल्स प्रथम का विवाह करना चाहता था जेम्स फर्स्ट। निम्न शब्द इंग्लैंड के किस शासक ने कहे थे? Privileges were given to the parliament by the king. Hence, if the king is taking them back, then what is wrong in it? तो ऐसा जेम्स प्रथम ने कहा था। वास्तव में संसद और उसको जो अधिकार थे राजाओं के द्वारा ही दिए गए थे शुरू में, और अगर राजा उन्हें वापस लेना चाहता है, यानी जेम्स फर्स्ट ने ये कहा था अगर मैं उनको वापस लेना चाहता हूँ तो इसमें गलत क्या है? ध्यान रखें, ये जेम्स फर्स्ट ने कहे थे। How many times did James first convince the Parliament of England during his 22 years reign? तो अपने 22 वर्ष के शासनकाल में जेम्स फर्स्ट ने 4 बार 1604, 11, 21 एंड 24 में पार्लियामेंट्स को कॉल किया था। जेम्स फर्स्ट ने अपने जीवन में, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम संसद किस वर्ष बुलाई थी? तो इसका आंसर 1604 होगा।
इंग्लैंड में राजा और संसद के मध्य संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो मैं बता दूं आपको कि 1604 में पार्लियामेंट कॉल जरूर की थी पहली बार जेम्स फर्स्ट ने, और इसके कुछ सेशन जो है आराम से बीत भी गए थे, बट 1607 में ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्लियामेंट 1607 से ही राजा और संसद के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पाउंडेज एंड टनेज। टनेज एंड पाउंडेज वर द इनकम टैक्स। जैसा कि प्रश्न में है कि टनेज और पाउंडेज क्या थे, तो ये इनकम टैक्स थे। और अगला प्रश्न है, जेम्स फर्स्ट ने प्रथम संसद को किस वर्ष भंग किया, डिसॉल्व किया था? तो जेम्स फर्स्ट डिसॉल्व द फर्स्ट पार्लियामेंट इन 1611। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पार्लियामेंट के अधिकारों का स्रोत कहाँ है? इस विषय पर जो बहस है जेम्स फर्स्ट द्वारा बुलाई गई किस संसद में प्रारंभ हुआ था? तो ये फर्स्ट पार्लियामेंट में ही ये बात निकल कर आई थी कि वर द सोर्स ऑफ द राइट ऑफ पार्लियामेंट, इस टॉपिक पे बहस शुरू हो गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, जेम्स प्रथम द्वारा बुलाई गई किस संसद को बाज संस्कृत कहा जाता था? क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हो सका था, इसीलिए इसको बाज संसद कहा जाता था। और ये सेकेंड पार्लियामेंट जो कि 1614 में कॉल की गई थी जेम्स फर्स्ट द्वारा, उसको बाज संसद भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं 21वां प्रश्न, जेम्स प्रथम द्वारा बुलाई गई किस संसद में एक भी नियम पारित नहीं किया जा सका था? तो ये ऊपर जो प्रश्न पूछा गया उसी से संबंधित है, जो घुमा फिरा कर इस तरह से पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर सेकेंड पार्लियामेंट ऑफ 1614। ओके, चलिए जानते हैं 22nd क्वेश्चंस को। किस वर्ष इंग्लैंड की संसद ने भाषण संबंधी स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये वास्तव में हुआ क्या था कि कैंडल लाइट में जेम्स प्रथम द्वारा 1621 में जो पार्लियामेंट बुलाई गई थी, थर्ड पार्लियामेंट, उसमें एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था कि कैंडल लाइट में पार्लियामेंट के मेंबर्स ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा गया। तो ये तीसरी संसद में पारित किया गया था 1621 में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, जेम्स प्रथम ने चतुर्थ और अंतिम संसद किस वर्ष बुलाई थी? चौथी संसद जेम्स फर्स्ट ने 1624 में जेम्स प्रथम ने कन्विंस द फोर्थ पार्लियामेंट। और किंतु मैं आपको यहीं पे बता दूं कि इस संसद को जेम्स फर्स्ट डिसॉल्व नहीं कर पाया था, क्योंकि ये चतुर्थ और अंतिम हुई थी और 1625 में जेम्स प्रथम की मृत्यु भी हो गई थी। अगला प्रश्न ऐसा ही है कि व्हाट ईयर डिड जेम्स फर्स्ट डाई? देन आंसर विल बी 1625। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा, जेम्स प्रथम की मृत्यु के पश्चात इंग्लैंड का शासक कौन बना था? तो इसके बाद में उसका सेकंड सन चार्ल्स फर्स्ट बिकेम द रूलर ऑफ इंग्लैंड आफ्टर द डेथ ऑफ जेम्स फर्स्ट। देन आज का बच्चों वीडियो हमारा ऐसा है, इस प्रकार रहा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न मैं लेकर आया हूँ आपकी आगामी परीक्षा सेकेंड सेमेस्टर की, उम्मीद है अप्रैल माह में होगी, और आपको ये प्रश्न बहुत ही फ़ायदे करेंगे। अगले किंग पर मैं अगला वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लाऊंगा। ओके, तब तक के लिए